तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है पाकिस्तान से। बलूचिस्तानी पीपल ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि इस चीज़ में उनकी मदद की जाए। मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी बलूचिस्तानी लोग मुझसे अपील कर रहे हैं कि मैं भी इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं। तो आई डोंट नो कि मेरी इस वीडियो से कितना फ़ायदा होगा, लेकिन मैं आपको कुछ क्रूशियल थिंग बताता हूँ। अगर आप लोग रियली सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप ले सकते हैं जो कि आपको शायद जनरली कोई भी वीडियो नहीं बता रहा होगा अब तक। देखिए, द प्रॉब्लम बलूचिस्तान फेसेस इज़ द इमिनेंट थ्रेट ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री, क्योंकि जैसे ही आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे वैसे ही पाकिस्तानी मिलिट्री आप पे अटैक कर देगी। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप ये करना होगा आपको कि आप प्रोटेक्टेड स्टेटस के लिए अप्लाई करिए भारत से, क्योंकि जैसे ही आपको ये स्टेटस मिलता है वैसे ही आपका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स इंडिया की जिम्मेदारी हो जाएगी। इसका जो प्राइम एग्जाम्पल है वो है सिक्किम का। सिक्किम आज भारत का एक स्टेट है, पर सिक्किम ओरिजिनली भारत का पार्ट नहीं था। उसने सबसे पहले प्रोटेक्टेड स्टेटस के लिए अप्लाई किया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमने उसको ऐड कर लिया भारत के यूनियन में। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 2 का ये कहना है कि कभी भी किसी फॉरेन टेरिटरी को या कोई नया स्टेट बनाना है तो उसमें चेंजेस करने हैं तो आपको आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे ही आपको प्रोटेक्टेड स्टेटस मिलेगा उसके बाद आप आर्टिकल 2 के तहत आपकी जो न्यू टेरिटरी है जो कि आपकी बलूचिस्तान रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान होगी वो पार्ट बन जाएगी इंडियन यूनियन का। उसके बाद हमें आर्टिकल 4 में भी चेंजेस करने होंगे। आर्टिकल 4 ये कहता है कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 इन दोनों शेड्यूल्स में भी चेंजेस करने ज़रूरी हैं। तो शेड्यूल 1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें सारे स्टेट्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होता है और जितनी भी टेरिटरीज फॉरेन टेरिटरीज होती हैं उनको भी जो इंडियन यूनियन में अब इंक्लूड हो गई हैं उनको रिफ्लेक्ट करना होता है। इसके बाद हमें शेड्यूल 4 में भी चेंजेस करने होंगे। शेड्यूल 4 क्या कहता है? इट रिप्रेजेंट्स द राज्यसभा। राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट्स की या यूनियन टेरिटरीज़ की, जहाँ पे लेजिस्लेचर होता है, तो उस चीज़ में भी हमें रिफ्लेक्शन दिखाना होगा। और आपके लिए फ़ायदे की बात यह है कि ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 ये दोनों चीज़ों को ईजिली अमेंड किया जा सकता है बाय पासिंग अ सिंपल लॉ। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये स्टेप्स हैं जिससे कि आप पार्ट बन सकते हैं इंडिया का। और सिंस एक दफ़ा आप पार्ट बन जाते हैं उसके बाद आप कुछ सालों तक देखिए कि इंडियन यूनियन आपसे आपको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। उसके बाद आप इस चीज़ को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पर ज्वाइन करिए जिससे आपको ये चीज़ों का फ़ायदा हो।